नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन। और नजर डालते हैं आज की सुबह की बड़ी खबरों पर। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे देख रहे हैं तो मुझे जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। आज यानी 21 अगस्त को भारत बंद है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद बुलाया गया है। भारत बंद का आह्वान आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने किया है। भारत बंद होने का समर्थन कई संगठनों ने भी किया है। इसके अलावा BSP ने भी भारत बंद होने का समर्थन किया है। भारत बंद को देखते हुए सभी जिलों की पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बंद के दौरान हिंसा और उपद्रव की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैयार है। भाजपा ने मंगलवार को आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा ने असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और त्रिपुरा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। भाजपा ने बिहार से मनन कुमार मिश्रा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को वैशाली निर्माणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का औचक निरीक्षण किया। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये चौथी बार वहां पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक इस स्थल का CM नीतीश कुमार कई बार निरीक्षण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे और निर्माणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का चारों तरफ घूमकर हवाई निरीक्षण भी किया। सरकार ने UPSC में लेटरल एंट्री को लेकर जारी विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है, जिसे लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा कि भाजपा वाले उच्च सेवाओं में RSS के लोगों को बिना परीक्षा दिए भरना चाहते हैं। तेजस्वी ने कहा कि हम तो शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि दलित और आदिवासी सचिवालय में बैठे, ये चाहते हैं कि दलित और आदिवासी शौचालय में बैठे। ये लोग आरक्षण विरोधी है और कभी भी नहीं चाहते हैं कि समाज में जो पिछड़ापन और गरीबी है वह खत्म हो। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC/ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC/ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए UPSC है, सब चीज़ है। IAS IPS की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। में लेटरल एंट्री पर बहस छिड़ने के बाद UPSC ने लेटरल एंट्री से होने वाली नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द कर दिया है। सरकार के इस फैसले का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में SC/ST लोगों की चिंताओं को मैंने PM मोदी के सामने उठाया। पासवान ने कहा कि हम अपनी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से लेटरल एंट्री को रद्द करने के लिए अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। इस सरकार ने एक मिसाल कायम की है। उम्मीद है कि भविष्य की सरकारें भी जनता की भावनाओं के लिए इसी तरह की संवेदनशीलता दिखाएगी। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा और आज एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द किया जाता है। मैं मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती हूँ और मैं समाज की तरफ से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की तरफ से भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बड़े वर्ग की चिंता को सम्मान देने का काम किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दलित के आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला
तत्काल लागू किए जाना चाहिए। मांझी ने मंगलवार को पटना में दलित वर्ग में शामिल 18 जातियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद 21 अगस्त को भारत बंद विरोध का ऐलान किया गया। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मांग की है कि बिहार सरकार तत्काल दलितों में शामिल होने वाले बेहद कमजोर जातियों को अलग से आरक्षण की प्रावधान करे, वरना वे सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। लोजपा रामविलास के नेता और जमुई सांसद अरुण भारती ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर पशुपति पारस को साथ आना है तो सबसे पहले उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और उनकी मां से मुलाकात करनी होगी, तभी कुछ बात बन पाएगी। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ लहजा बदलता है, लेकिन अगर दिल भी बदले तब देखेंगे। यह फैसला परिवार के बड़े लोगों को करना है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि बिहार में लगातार घृणित अपराध हो रहे हैं, अफसरशाही चरम सीमा पर है, लेकिन बिहार सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। पशुपति पारस ने चिराग पासवान का नाम लिए बगैर कहा कि उनके जो 5 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव जीते हैं वह नरेंद्र मोदी के कारण जीते हैं। उन्होंने कहा कि वह एनडीए में है, लेकिन सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो वह बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए उनकी पार्टी अभी से ही तैयारी कर रही है। बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई बीज नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत किसानों को उचित कीमत और अच्छी गुणवत्ता का बीज मिलेगा और बीज उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके अलावा किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नई नीति के तहत गेहूं, दलहन और तिलहन के बीज उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। शक्कर, धान, मक्का बीज उत्पादन पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा आलू, मसूर, अरहर, मूंग, चना, मटर, सरसों और सूरजमुखी बीज उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। बिहार के गया जिले के फतेहपुर में एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। 1 साल के मासूम बच्चे ने खिलौना समझकर एक सांप को ही चबा डाला। हालांकि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। जानकारी के अनुसार बच्चा खेल रहा था और खेलने के दौरान ही एक सांप उसके पास आ गया, जिसे वह खिलौना समझकर अपने मुंह में ले लिया और दांत से काटकर चबा दिया, जिसके बाद सांप की मौत हो गई। और हैरानी की बात यह रही कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के बीच महाराष्ट्र बदलापुर के एक स्कूल में 3 और 4 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आ रहा है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद गुस्साई भीड़ और पुलिस के बीच मंगलवार को झड़प हो गई। गुस्साई भीड़ ने पहले स्कूल में तोड़फोड़ की, उसके बाद बदलापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी गई, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर रेलवे ट्रैक खाली करवाया। वही आपको बता दें, प्रिंसिपल समेत स्कूल के कई स्टाफ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।